नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगे। स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण कर रही उसके विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे। झुंझुनू में किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। टिकैत ने कहा किसानों को सरकार के जाल से बचाना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी असम के चाय बागान में महिला कर्मियों के साथ पत्तियां तोड़ती नजर आईं। असम दौरे के दूसरे दिन प्रियंका ने सधारू टी स्टेट में चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जिसमें मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी को भी सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के आईएसएफ से गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे गांधी और नेहरू की नीतियों के खिलाफ बताया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हाईकमान की सहमति से ही आईएसएफ के साथ गठबंधन हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सबको एक मंच पर आना जरूरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मालदा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उनको पार्टी से निकालने की मांग की। गुजरात में नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुक पंचायतों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, तो कांग्रेस का प्रदर्शन यहां भी बेहद खराब रहा। पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत पर ट्वीट करते हुए कहा कि गुजरात भर में नगर निगम, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के परिणामों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि गुजरात के लोग बीजेपी के विकास और सुशासन के एजेंडे का पुरजोर समर्थन करते हैं। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को पंचायत स्तर पर हुए चुनाव में भी शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में पीएम मोदी ने कहा है कि यह शिखर सम्मेलन समुद्री क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की है। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी काडर बेस है और इसे मजबूती प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी की हवा है, लेकिन उसे कैप्चर करने के लिए हर लेवल पर सशक्त तैयारी जरूरी है। अपने संबोधन के दौरान नड्डा ने केंद्रीय योजनाओं का बखान किया और उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान नेताओं और कार्यकर्ताओं से किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी और एक बार फिर कांग्रेस का सिलसिला बंद हो गया। जेपी नड्डा के जयपुर दौरे पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में इंटरनल वार चल रही है, जिसे निपटाने के लिए जेपी नड्डा यहां आए। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत आज कोटा में धारीवाल स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे। सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं ने वैभव गहलोत का भव्य स्वागत किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,563 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 1,11,23,000 के पार हो गया। हिमाचल के धर्मशाला के ग्यूतो विश्वविद्यालय स्थित दबाड़ी में एक ही दिन में 100 बौद्ध भिक्षुओं की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान मूर्ति ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी ने दिखाया कि वो एक सच्चे नेता हैं। अयोध्या महोत्सव के दौरान भोजपुरी सिने अवार्ड का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां भोजपुरी कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा। ओडिशा के कोरपुत में पुलिस ने 8 करोड़ की नकली करेंसी पकड़ी है। पुलिस ने एक कार से ये नकली नोट जब्त किए हैं, साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बीकानेर के कंवर सेन लिफ्ट नहर में 2 युवक गिर गए, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया।
बारा के मांगरोल उपखंड में बाढ़ गंगा नदी में नहाने गए थे ये युवक, जहां पर वो डूब गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बहुचर्चित डबल मर्डर मामले में कोटा ग्रामीण कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मामले में 3 महिलाओं समेत 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जोधपुर में एक शादी ठगने OLX पर वाहन बेचने के नाम पर एक व्यक्ति के बैंक खाते से 46,000 रुपए निकालकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर में सवीना सब्जी मंडी के सामने एक्मे कार्यालय के बाहर बाइक चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक चोर काफी देर पहले रेकी करता नजर आया, उसके बाद मोटरसाइकिल लेकर चला गया। धौलपुर जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मुकेश ठाकुर गैंग के 2 खूंखार बदमाश अजीत ठाकुर और मोनी जाट को गिरफ्तार किया है। अजमेर पुलिस ने इनामी डकैत धन सिंह और उसके सहयोगी शंकर शर्मा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों से पुलिस ने हथियार सहित अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट भी बरामद किया है। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी होने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। 48 घंटे में ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ की भादसोड़ा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी के 2 ट्रैक्टर बरामद कर लिए हैं और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर में सदर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ में वन विभाग की टीम ने सागवन से भरे पिकअप को जब्त किया है। चूरू पुलिस ने ट्रक से करोड़ों का डोडा पोस्त पकड़ा है, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना इलाके में एक युवक ने जहरीली पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुजानगढ़ में अपने घर पर एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बूंदी में शराब के ठेके के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच में जुट गई। जोधपुर में सीवरेज की समस्या दूर करने गए निगम कर्मियों को विरोध का सामना करना पड़ा। निगम कर्मचारी उदय मंदिर थाने के सामने चौक सीवरेज को खोलने पहुंचे थे। जोधपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों के पास मोबाइल मिलने की जांच तेज हो गई है। 1 सप्ताह पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान 17 मोबाइल बरामद हुए थे। कोटा में रिश्वत प्रकरण के आरोपी पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव और उनके पीए महावीर नागर की कस्टडी 15 मार्च तक बढ़ा दी गई। भरतपुर के कामा कस्बे के नंद पेट्रोल पंप के पास चोरों ने दुकान से करीब 10,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर के सिविल लाइन थाने में फ्रेंचाइजी देने के नाम पर एक महिला के साथ 12 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। भरतपुर के गढ़ी बाजना थाना पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा के भवानी नगर में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। डूंगरपुर जिले के महिला एवं शिशु अस्पताल से नवजात चोरी होने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नवजात को चुराने में अस्पताल के गार्ड संजय ने मदद की थी और ये सौदा 25,000 रुपए में तय हुआ था। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के श्री देगराय मंदिर ओरड़ इलाके में शिकारियों ने चिंकारा का शिकार कर लिया। अजमेर के केकड़ी कस्बे में एक बंदर के बच्चे पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें बंदर का बच्चा बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। डूंगरपुर के ऊपर ग्राम पंचायत में हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए स्वीकृत जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। अजमेर में लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है। डूंगरपुर जिले में मिड डे मील बनाने वालों को पिछले 11 महीने से पैसा नहीं मिला है, जिससे जिले के 3,736 कुक और हेल्पर प्रभावित हुए। जैसलमेर में नहरी इलाके की एक दुकान में आग लग गई, जिसमें झुलसने से 2 लोगों की मौत हो गई। अलवर के बहरोड में पशु चोर के लिए रखी बाजरे की कड़बी में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। बीकानेर के NH 89 पर बस और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। भरतपुर में सोंग के पास ओवरटेक करने की कोशिश में 2 बाइक्स की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के सरपंच भी 8 मार्च को जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला जाएगा। जयपुर में NSUI बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 12 मार्च को संसद घेराव पर रणनीति तैयार की है।
सीकर में कृषि बिल के खिलाफ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने धरना प्रदर्शन किया और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर मंगलवार को 77वें दिन भी लगातार धरना जारी रहा। अखिल भारतीय किसान महासभा प्रतापगढ़ के नेतृत्व में किसानों ने रैली निकाली। एबीवीपी की ओर से 21 सूत्री मांगों को लेकर कुलपति के नाम पर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध किया गया। दौसा में खवा राव जी के महेंद्र गुर्जर की मौत के मामले में कलेक्ट्रेट के बाहर 2 दिन बाद धरना खत्म हो गया। झुंझुनू में बच्ची से दुष्कर्म के विरोध में टोंक में सेन समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बूंदी में वन विभाग की ओर से भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में मजदूरों ने डीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। चूरू के बिदासर में एक विधवा महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। उसने अपने ससुर पर उसके जेवर छीनकर मारपीट कर उसे और उसके बच्चों को घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया। अलवर में छात्र नेता संदीप ओला के नेतृत्व में छात्रों ने राजऋषि कॉलेज में शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला। करौली में ट्रैक्टर चोरी की बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उप जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बीकानेर के वार्ड नंबर 15 में अधूरे सीवरेज को पूरा करने की मांग को लेकर पार्षदों ने धरना दिया। उदयपुर में बेलदा गांव में बने छतरियों वाले शमशान पर पुलिया निर्माण की मांग फिर तेज हो गई है। पुलिया निर्माण की मांग को लेकर उप प्रधान के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात की। भरतपुर के नदबई में पूर्व सैनिक कल्याण और समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे ग्राम विकास अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया। भरतपुर के कुम्हेर में पटवार संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में अपने निजी दौरे पर आए राज्य मंत्री टीकाराम जूली के सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत सत्कार किया। चूरू के सुजानगढ़ में अभिनव राजस्थान पार्टी उपचुनाव लड़ने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी ने इसका ऐलान किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। रेगुलर छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेंगी। आबकारी विभाग की नई नीति के तहत चित्तौड़गढ़ में 3 मार्च से दुकानों के लिए ऑनलाइन बोली लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ पहुंचने अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंधन निदेशक ने अधिकारियों की बैठक की। भीलवाड़ा में राजस्थान सरपंच संघ की बैठक का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में व्यापारी के साथ हुई मारपीट को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल कल श्रीगंगानगर जिला एसपी से मुलाकात कर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा। जयपुर मेट्रो के विस्तार का जनता को अभी और इंतजार करना होगा। केंद्र और राज्य के बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट विस्तार का ऐलान नहीं होने से इसका इंतजार बढ़ जाएगा। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया और शहीद हेमराज मीणा स्मारक स्थल पार्क का लोकार्पण किया। कोटा में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने को लेकर कलेक्टर ने सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उदयपुर में कोरोना टीकाकरण अभियान में सभी 70 पार्षद शामिल हुए। चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों के साथ निगम के महापौर पारस सिंघवी ने जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन की तीसरे चरण की शुरुआत हुई। भरतपुर के बयाना के सीएससी पर वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया। झालावाड़ जिले में कल से 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह बीड़ा की पढ़ने की ललक इतनी है कि वो 62 साल की उम्र में भी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में बाल वाहिनी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बीकानेर में अंतर्राज्यीय परियोजना शक्ति कला शिविर मैराथन 2021 का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। धौलपुर की 11 साल की बेटी ने ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। चौथ और मंगलवार के संयोग पर पुष्कर के गया कुंड पर आत्म शांति और प्रेत बाधा निवारण के लिए श्रद्धालुओं का मेला लगा।
अंतर्राष्ट्रीय संत कृष्णानंद महाराज ने पुष्कर में समाज कल्याण विभाग के वृद्धाश्रम में रहने वाले 13 संतों को 500 रुपए का पेंशन दिया। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ट्रेनिंग कॉलेज के संस्थापक महेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर 7 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अजमेर में बेजुबान पक्षियों की सेवा के लिए सर्वधर्म एकता समिति ने पक्षियों के लिए परिंदा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में होली महोत्सव पर विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में हाजी सबीर अली शाह बाबा मलंग का 7वां उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर 3 मार्च से क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन करने जा रहा है।